बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नूर मुक़द्दम केस का कल फ़ैसला आया और इस फ़ैसले को मैंने आपके सामने रखा भी। वहाँ पे माहौल क्या था, लोगों के तासुरात क्या थे, लोगों की फ़ीलिंग्स क्या थी। ज़ाहिर जाफ़र की माँ के चेहरे के तासुरात बताए, आपको ये बताया कि वहाँ पे अल्लाह अकबर की सदाएँ जो बुलंद हुई, ये सब कुछ हमने देखा। लेकिन इस केस के ऊपर 2-4 बातें जिनके ऊपर मैं ज़रूर बात करना चाहती हूँ। कुछ और बातें आपको बताऊँगी जो आज के दिन डिस्क्लोज़ हुई, कुछ मेरे सामने आई, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। और जो डिटेल फ़ैसला है उसमें जो चीज़ें हैं वो भी आपको बतानी है। सबसे पहले तो सवालात इस वक्त ये उठ रहे हैं कि चूँकि ज़ाकिर जाफ़र और इस्मत आदम जी पैसे वाले लोग हैं, उनके पास असर रसूख है, उन्हें तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन वो मुलाजमीन जो उस घर में मौजूद थे, जिन्होंने नूर को निकलने नहीं दिया, भागने नहीं दिया, जान बचाने नहीं दिया, उसको रोका, उनको सज़ाएँ दी गई और तकरीबन लगभग 28 साल के करीब की ये सज़ाएँ हैं, जो मैं अभी आपको फ़ैसला पढ़ के अभी सुनाती हूँ, उसमें से बताऊँगी। यहाँ पर सवाल ये उठा कि ज़ाहिर जाफ़र अपने वालिदैन के साथ मुसलसल कॉन्टैक्ट में था, उसके बावजूद वो अपने बेटे को रोकने के लिए किसी और को बहुत जल्दी भी भेज सकते थे, वो कोई इंटरवेंशन और भी कर सकते थे, नूर की जान बचाई भी जा सकती थी। नूर ने जिस वक्त छलांग लगाई उस वक्त भी चौकीदार ने फ़ोन करके अपने साहब बेगम को बताया कि ये सब कुछ हो रहा है घर के अंदर, तो क्यों नहीं उन्होंने उसे कहा कि तुम उसको भागने देना। हाँ, हो सकता है इन मुलाजमों को ये डर होगा, और होता है ऐसे घरों में कि अगर हमने उसको भागने दिया तो फिर हमें ये शख्स मार देगा, हमारे साथ ये बुरा सलूक करेगा। और जिस तरह का उसका रवैया रहा था, जिस तरह के एग्रेशन का वो हमेशा एक्ट करता था, जिस तरह से वो एग्रेसिव था, तो जाहिर सी बात है मुलाजमीन को अपना भी डर होता है कि हमें कोई मार कुटाई ना हो जाए, हमें कुछ कह ना दे। तो इस डर से उन्होंने रोका होगा, या साहब का बहुत ज़्यादा वफादार होने की उन्होंने कोशिश की होगी, जो भी हुआ था। लेकिन वो अगर अपने मुलाजमीन को ये ढारस दे देते कि तुम उस लड़की को भगाओ, किसी भी तरह से भगाओ, तुम्हारे साथ हम कुछ होने नहीं देंगे, हम यहाँ पर खड़े हैं। मुझे कई दफ़ा ये बात जहन में आई कि अगर वो उस वक्त उस मुलाजिम को, चौकीदार को, या वो उस मालिक को कह देते कि तुमने इसको, जब वो नीचे उसे छलांग लगाई थी, उसको भागने देते, ये कॉन्फिडेंस उन मुलाजमीन को देते, तो शायद ये मुलाजमीन भी आज इस तरह से ना होते, इस तरह से सलाखों के पीछे ना होते। शायद आज वो लड़की जिंदा होती, अपने माँ बाप के साथ होती। तो यहाँ पर वालिदैन का बहुत बड़ा कसूर है, लेकिन बिल्कुल क्लीन चिट दे दी गई है। यहाँ पर जो नूर मुक़द्दम की कुछ रिश्तेदार वहाँ पे मौजूद थी, उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा था कि माँ को कैसे छोड़ दिया। मैं आपको कुछ और चीज़ें बताती हूँ जो शायद अभी आपको किसी ने नहीं बताई होंगी, जो वहाँ पर अदालत के अंदर कल हुई थी। कुछ अनकही कहानियाँ ज़रा आपको सुनाती हूँ। सबसे पहले तो ये कि जब नूर मुक़द्दम कत्ल केस की समाअत से मुतल्लिक़ एडिशनल सेशन जज अतर रब्बानी जो है, उन्होंने मुकदमे की जो अदालत का जो भी होता है, जो आवाज़ लगाता है, उसने जब मुकदमे की आवाज़ लगाई तो पहले उन 8 मुल्ज़िमान को अदालत में पेश किया गया जिन्हें ज़मानत पर रिहा किया गया था। ठीक है, उनमें मरकज़ी मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र की वालदा इस्मत आदम जी भी शामिल थी। अब इन मुल्ज़िमान की हाज़िरी लगवाने के बाद जज साहब ने उन्हें जाने की इजाज़त दी। फिर कुछ देर के बाद इस मुकदमे के मरकज़ी मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र को 4 मुल्ज़िमान समेत अदालत में तलब किया गया। अच्छा, ज़ाहिर जाफ़र की बॉडी लैंग्वेज ये थी कि वो उस दिन बहुत ही गिरा गिरा, मुज़महिल सा दिखाई दे रहा था। जिस वक्त वो जा रहा था उस वक्त वो कांप भी रहा था, और जिस वक्त अदालत से निकल रहा था उस वक्त बताऊँगी इस अदालत के अंदर किया क्या। अच्छा, जज ने अदालती अमले को हुक्म दिया कि वो मुल्ज़िमान से कुछ बात करना चाहते हैं, यानी कि ये 8 मुल्ज़िमान जिनको कि अदालत में ज़ाहिर जाफ़र समेत 4 मुल्ज़िमान जिन्हें अदालत में लाया गया था। फिर उन्होंने तमाम अफराद को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया। अदालती हुक्म की तामील में ऐसा ही हुआ और 20 मिनट से ज़्यादा वक्त तक जज साहब ने इन मुल्ज़िमान से गुफ्तगू की, जिसके बाद इन मुल्ज़िमान को बख्शी खाने में वापस भेज दिया गया। अच्छा, ये मामला जो है ये अदालती फ़ैसला सुनाने से पहले का था। अच्छा, उसके बाद फ़ैसला सुनाने का वक्त जो है दोपहर 1:30 बजे का रखा था, लेकिन कमरा अदालत जो है 1 घंटा पहले ही भर चुका था। बहुत ज़्यादा तादाद में ख़वातीन वगैरह थी वहाँ पर मौजूद। तो ऐसे में इतना रश हो गया था कि उन्होंने कहा, जो राना हसन अब्बास, उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, रश को देखकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे रोस्टम तक पहुंचने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि 20 से 30 अफराद की तो कमरा अदालत के अंदर गुंजाइश होती है। अब फैसला सुनने के लिए छोटे से कमरे में से कई गुना ज़्यादा अफराद मौजूद थे, सहाफ़ियों की भी काफ़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी। तो जज अता रब्बानी ने अदालत में लोगों की गुफ्तगू का शोर पहले तो कुछ देर बर्दाश्त किया, उसके बाद वो अपने चैम्बर में चले गए। उन्होंने अदालती अमले को हुक्म दिया कि वो कमरा अदालत में मौजूद लोगों को खामोश कराएं। फिर उसके बाद फैसला सुनाने से पहले अदालती अमले ने कमरा अदालत में मौजूद सहाफ़ियों को जज की कुर्सी के बाएं जानिब जाने का कहा, जबकि दाएं जानिब जो मुल्ज़िमान हैं उन्हें खड़ा किया गया। ये तमाम माहौल मैं ज़रा आपको बता रही हूँ कि कल का क्या था, क्योंकि कल तो चूँकि फ़ैसला आया था और हम फ़ैसले के
ऊपर ज़्यादा बात कर रहे थे। अच्छा, इस दौरान में एक खातून वकील थी, उन्होंने आवाज़ लगाई कि जो लोग इस मुकदमे के मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के हमायती हैं वो जज साहब की बाएं जाने आ जाए। खातून के इस फिक्रे पर कुछ लोगों ने एहतजाज भी किया। अच्छा, अब अदालती फैसला सुनाने के लिए जब एडिशनल सेशन जज 1:25 पर कमरा अदालत में आए तो पहले उन्होंने इस मुकदमे के शरीक मुलजिमान को, जिनमें ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन भी शामिल थे, तलब किया और उनकी हाजिरी लगाई। अच्छा, इसके बाद ठीक 1:30 बजे फैसला सुनाते हुए पहले थेरेपी सेंटर के मालिक समेत 6 मुलाजमीन को बरी करने का फैसला सुनाया। बरी होने का लफ्ज़ सुनने के बाद इन मुलाजमीन ने ऊंची आवाज़ में नारा लगाया, जिस पर अदालती अमले ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। बरी होने की आवाज़ सुनकर थेरेपी वर्क्स के मालिक समेत दीगर मुलाजमीन कमरा अदालत से बाहर चले गए। उसके बाद अदालत ने मरकजी मुलजिम के वालिदैन जाकिर जाफ़र और वालदा इस्मत आदम जी को बरी करने के अहकामात जारी किए। इसके बाद मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र को मौत की सज़ा सुनाई और मुकदमे के मुलजिमान को कमरा अदालत से बाहर ले जाने के बाद मुकदमे के मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र को जज के सामने पेश भी किया गया। अब जब मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र जज के सामने पेश किया गया तो उसके चेहरे पर बताया जा रहा है कि खौफ के आसार काफ़ी नुमाया थे। उसका जिस्म जो है वो कांप रहा था। वो अदालती फैसले के बाद अदालत से कुछ कहना चाहता था, लेकिन पुलिस के एहलकार जो है उसे ज़बरदस्ती रोस्ट्रूम से खींच कर बख्शी खाने में ले गए। आपको मालूम है कि हमेशा कोशिश करता था कि कुछ बोले, लेकिन ये शायद अपने लिए अपील करना चाह रहा था या कुछ माफ़ी मांगना चाह रहा था या जो भी कांप रहा था उस टाइम पर, लेकिन उसे घसीट कर बख्शी खाने ले जाया गया। और नूर मुकद्दम की करीबी रिश्तेदार ख़वातीन वहाँ पर मौजूद थी। फैसला सुनने के लिए अदालत में आई हुई थी। फैसला सुनने के बाद उनकी आंखों में आंसू थे और बार बार अपने साथ खड़ी हुई एक खातून जो उसकी रिश्तेदार थी, खड़ी हुई साथ खातून को कह रही थी कि माँ को क्यों छोड़ दिया। ये कहते हुए वो कमरा अदालत से बाहर चली गई। इस फैसले से नूर मुकद्दम की फैमिली जहाँ मुतमईन है कि ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत दी गई है, वहीं पर उनके दिलों में एक रंज व गम ज़रूर है कि वो वालिदैन जो कि इसमें एक बहुत बड़ी पार्टी थे, उन्हें रिलीज़ कर दिया गया और वो मुलाजमीन जो उस घर में मौजूद थे उन्हें सज़ा दी गई, जबकि सज़ावार जो है वो भी थे। अच्छा, आगे चलते हैं। सज़ावार वो भी थे उनके वालिदैन के मुताबिक। मैं थोड़ा सा ऑन द सेफर साइड रह के बात ज़रा करना चाहती हूँ उसके बाद। अच्छा, मकतूला नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम ने कहा कि वो इस फैसले से मुतमईन है। फैसले को चैलेंज करेंगे तो उनका कहना था कि वो अदालती फैसले के बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकते। उनका कहना था कि इस अदालती फैसले को चैलेंज करने का फ़ैसला जो है वो वकील की मुशावरत से किया जाएगा। अब नूर मुकद्दम कत्ल केस का जैसे ही फैसला सुनाया गया उससे पहले तो वहाँ पर बहुत एक बड़ा रश था, काफ़ी दुनिया वहाँ पर मौजूद थी। मैंने आपको जैसा कि कल भी बताया कि नेशनल इंटरनेशनल मीडिया इसे कवर कर रहा था, लेकिन जैसे ही ये फैसला सुनाया गया उसके फ़ौरन बाद ही थोड़ी देर के बाद बिल्कुल हुक्का आलम था और ऐसे लग रहा था कि जैसे यहाँ पे अब कुछ हुआ ही नहीं है। तो तमाम लोग जो फैसला सुनना चाहते थे, सुनने के बाद वो अपने अपने जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ उन्होंने रुख किया और अपने अपने रिपोर्टिंग की तरफ लग गए। अब ज़रा आ जाते हैं उस 61 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीर फ़ैसले की तरफ, जिसमें से चंद चीदा चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि बेसिकली इनको सज़ा क्या दी गई है। 10 साल की सज़ा नहीं है जो मुलाजमीन को दी गई। कुछ लोग कहते हैं जी 5 साल में ही इनको रिहा कर दिया जाएगा। अब ज़रा सुनिएगा कि एग्जैक्टली ज़ाहिर जाफ़र को भी सिर्फ सज़ाए मौत नहीं है, क्या क्या सज़ाएँ ज़रा सुनिएगा। ज़ाहिर जाफ़र पर कत्ल के जुर्म के अलावा मज़ीद 3 जराइम साबित हुए हैं, जिसके नतीजे में मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र को फांसी देने से पहले 36 साल कैद में गुजारना पड़ेंगे। 36 साल जेल की चक्की काटना पड़ेगी। ज़ाहिर जाफ़र के खिलाफ पहला जुर्म 302 का साबित हुआ, जिसके तहत उसे मौत की सज़ा सुनाई गई। दूसरा जुर्म पीसी के सेक्शन 342 का साबित हुआ, इसमें 1 साल की सज़ा सुनाई गई। इस जुर्म के मुताबिक उसने नूर मुकद्दम को हद से बेजा में रखा था। तीसरा जुर्म आ जाते हैं वो है किडनैपिंग का और एब्डक्शन का। इसके तहत इसको 10 साल की सज़ा सुनाई गई। चौथा जुर्म जो है इसके ऊपर, जिस पर कि इसको 25 साल की सज़ा दी गई है, ये है ज़्यादती का। उसके साथ ज़ाहिर को 5 लाख का जुर्माना भी किया गया है। अगर ज़ाहिर ये जुर्माना अदा नहीं करेगा तो लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत उसकी प्रॉपर्टी फ़रोख्त करके जुर्माने के पैसे जो है वसूल किए जाएंगे। अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो मज़ीद 6 माह जेल में उसको गुजारना पड़ेंगे। ये तमाम सज़ाएँ एक साथ शुरू होंगी। अब दीगर 2 मुल्ज़िमान की जानिब आते हैं, क्योंकि आप में से बहुत से लोग मुझे सवाल करते हैं जी ये क्या हुआ, इन्होंने तो ये किया था और इस पर इनको सिर्फ एक ही ये सज़ा दी गई। तो ऐसा नहीं है। तफसीली फ़ैसले में जो मुल्ज़िमान हैं जान मोहम्मद और इफ्तिखार, ये यानी कि एक माली है और एक चौकीदार है, 10 साल की सज़ा सुनाई गई। लेकिन तहरीरी फैसले के मुताबिक जान मोहम्मद और इफ्तिखार पर 4 जराइम साबित हुए हैं और उन्हें 28 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। पहला जुर्म है जिसमें ज़ाहिर जाफ़र का फैसिलिटेटर बनने पर इनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई।
दूसरा जुर्म है किडनैपिंग का, उस पर भी 10 साल सज़ा सुनाई गई। तीसरा जुर्म जो है वो है जानबूझकर इत्तला ना देने का, इस पर 1 साल की सज़ा सुनाई गई। चौथा जुर्म जो इनके ऊपर लगाया गया है वो है मंसूबे को छुपाने पर और जुर्म करने का मंसूबा बनाने और इस मंसूबे को छुपाने पर 7 साल की सज़ा सुनाई गई। साथ में 1 लाख रुपए जुर्माना भी हुआ। मजमूई तौर पर इनको 28 साल सज़ा सुनाई गई है और जान मोहम्मद इफ्तिखार को जो 10 साल, इन 28 साल में से जो 10 साल है वो कैद बामुशक्कत है। तो कल जो रिपोर्ट हुई थी ना 10 साल, तो वो कैद बामुशक्कत है और उसके अलावा 18 साल और है। चारों सज़ाएँ जो हैं इनकी एक साथ शुरू हो जाएंगी, यानी कि चारों सज़ाएँ में से जो 7 साल और 6 साल जो है उनका दौरानिया एक साथ शुरू हो जाएगा। तीनों मुल्ज़िमान को अदालत ने सज़ा के लिए फ़ैसले की कॉपी फराहम की जाएगी। अच्छा, उसके बाद 7 रोज़ के अंदर फ़ैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील ये दायर कर सकते हैं। तहरीर फ़ैसले में ये लिखा गया है कि प्रोसिक्यूशन ज़ाहिर जाफ़र के खिलाफ मुकदमा साबित करने में कामयाब हुई है। इसके अलावा प्रोसिक्यूशन जाकिर जाफ़र, इस्मत आदम, खानसामा, थेरेपी वर्क्स के 6 मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा साबित करने में नाकाम रही है। बरियत का फैसला सुनने के बाद अमजद महमूद जब कमरा अदालत से बाहर निकला तो उसकी आंखें खुशी से नम थी। बरी होने वाले मुल्ज़िमान की आंखों में खुशी के आंसू थे और उसके अलावा मुल्ज़िमान के वकील ने मुसलसल एक नुक्ता उठाया था कि तफ्तीश नाकिस है, इसका फ़ायदा मुल्ज़िमान को होना चाहिए। जबकि अदालत ने लिखा कि मुल्ज़िमान के वकील ने तकनीकी नौयत के एतराज़ात उठाए थे। तफ्तीश के नाकिस पुलिस गवाहान के बयानात में तज़ाद से भी केस ख़राब नहीं हुआ। तो ये जनाब तमाम तर तफसीलात है इस केस के हवाले से। मैंने कहा आपको मैं अपडेट करूं और ये इसमें अब जो मज़ीद डेवलपमेंट्स होंगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा केस, इसके ऊपर क्या फ़ैसला आएगा। लोगों के ये भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि कई दफ़ा ये मामलात इतने लटकते हैं और आगे चलते जाते हैं और उसके बाद कई सालों बाद पता लगता है कि मुल्ज़िम तो कहीं उसको रिहा भी कर दिया गया और सब कुछ हो गया और एक छोटी सी खबर छपती है अखबार में तो पता लगता है कि ये कुछ हो गया। और हमने बहुत से केसेस में देखा कि 10-12 साल के बाद बड़े आराम से मुल्ज़िमान को कहीं ना कहीं से कोई रिलीफ मिल जाता है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इस केस में ऐसा नहीं होगा और ये केस एक प्रेसिडेंट सेट करेगा तमाम आने वाले बाकी केसेस के लिए। मुझे बहरीन सप्ताह को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।